नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर के 60 से भी अधिक देशों पर टैरिफ ठोकने के फैसले से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस फैसले से भारत और भारत का बाजार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फिर भी हम मान बैठे हैं कि मोदी ट्रंप की मित्रता से भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में मुझे मिर्जा गालिब का यह शेर याद आ रहा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। साथियों, 1970 के दशक में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तब छात्रों द्वारा स्कूल का होमवर्क न करने पर तब के जो अध्यापक थे वो डंडों से पनिशमेंट दिया करते थे। कई छात्र जिनका होमवर्क पूरा नहीं होता था, उन्हें अध्यापक के डंडे पड़ते थे। कई छात्रों को ज़्यादा डंडे पड़ते थे और कईयों को कम डंडे लगते थे। क्लास खत्म होने के बाद जिन छात्रों को डंडे पड़ते होते थे, एक दूसरे का मजाक करते थे, और जिनको कम डंडे पड़े हुए थे वे ज़्यादा डंडे पड़ने वालों पर मजाक में तंज भी कसते थे और कहते थे कि ओए, तेरे से तो कम ही पड़े हैं। इस प्रकार से पनिशमेंट के बाद भी क्लास के बाहर सभी बच्चे एक दूसरे का मजाक और तंज कस करके एंजॉय करते थे। आज ऐसा ही एंजॉय हमारे देश के नेता कर रहे हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जा रहा है। हमारे देश के प्रमुख नेताओं का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जो टैरिफ लगाया है उसमें दोस्ती का ख्याल रखा है, यानी भारत पर एशियाई देशों से सबसे कम 26% टैरिफ लगाया है। मीडिया घराने अपनी मीडिया रिपोर्ट में प्रमुख एशियाई देशों पर लगे टैक्स का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि चीन पर 34%, थाईलैंड पर 36%, ताइवान पर 32%, बांग्लादेश पर 37%, वियतनाम पर 40% टैरिफ लगा है, जबकि भारत टैरिफ लगाने के मामले में इन सब देशों से सबसे कम टैरिफ वाला देश है। गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग सभी देशों पर 50% तक टैरिफ कम किया है। इसी प्रकार भारत पर भी 50% टैरिफ कम हुआ है, यानी भारत देश में उत्पादित वस्तुओं पर पहले से ही 52% टैरिफ लगाता रहा है। इस एवज में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ आधा करके 26% कर दिया है। अमेरिका द्वारा इन टैरिफ दरों का ऐलान करने के बाद पूरी दुनिया में हलचल है। दुनिया भर के सभी बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। इस सब के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का लगभग 60 देशों पर लगाया गया जवाबी शुल्क का यह दाव उल्टा पड़ेगा और भारत पर इसका प्रभाव कम होगा। उनका मानना है कि यह स्वीकार करना चाहिए कि अल्पावधि में इसका सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका का यह कदम सेल्फ गोल करने के बराबर माना जा रहा है। भारतीय मीडिया का यह मानना है कि भारत के लिए यह राहत की बात है कि अमेरिका से शीघ्र व्यापार समझौता होने की आशा है और ट्रंप ने फार्मा उद्योग को टैरिफ से बाहर रखा है, क्योंकि उन्होंने भारत के प्रतिस्पर्धी वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि के साथ साथ चीन पर अधिक टैरिफ ठोका है। इसलिए भारतीय उद्योगों को
अपने लिए एक अवसर के रूप में इसे देखना चाहिए। उन्हें सरकार से संरक्षण चाहने की बजाय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कमर कसने की जरूरत है। भारत के सत्तारूढ़ नेताओं और भारतीय मीडिया का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ की दरें बढ़ाना भारत के लिए आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात है। साथियों, विगत जनवरी माह में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दुनिया के कठोर से कठोर फैसले ट्रंप द्वारा लिए जा रहे हैं। इनमें दुनिया के विभिन्न देशों से अवैध रूप से डंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचे नागरिकों को डिपोर्ट करना, अमेरिका द्वारा गाजा को डेवलप करने की बात करना, ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों पर हमले करना, रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर युद्ध रोकने का दबाव बनाना, ये कई प्रकार के निर्णय शामिल हैं। दुनिया को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप का विश्व के 60 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ ठोकने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों से जितना दुनिया के अन्य देश प्रभावित होंगे उतना ही भारत प्रभावित होगा। इसलिए हम यह कैसे कह सकते हैं कि ट्रंप का टैरिफ लगाने वाला यह फैसला भारत के लिए आपदा में अवसर ढूंढने जैसा हो सकता है। नमस्कार।